सब में हो सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार। सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार। सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए। प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए। प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। आपस का सहकार प्यार ही जीवन का है सार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते। मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते। जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते। मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते। धरती पर सबको सुख से जीने का है अधिकार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार। सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार, सुखमय हो संसार। ओम शांति। तो गुंजा बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अंजलि दीदी जो हमारे बीच में हैदराबाद से पहुँचे हैं, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हाँ, एक बार करतल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं। और अंजलि दीदी बाल्यकाल से ही बाबा के साथ हैं और पिछले 31 वर्षों से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं हैदराबाद, वर्तमान समय हैदराबाद में दे रहे हैं। और आपने लौकिक में केमिकल इंजीनियरिंग किया है और इसके साथ साथ आप यज्ञ में सभी सेवाओं को संभालते हुए स्पोर्ट्स विंग, साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग, एजुकेशन विंग की विशेष सेवाओं में आपका योगदान है। और अभी एडमिनिस्ट्रेशन विंग के साथ भी जब हैदराबाद में प्रोग्राम हुआ था उस समय पर भी आपने बहुत बहुमूल्य सेवाओं में हम सभी के साथ में हमें भी बहुत कुछ सिखाया था। और आज आप बिल्डिंग टीम स्पिरिट इस विषय पर अपना जो बहुमूल्य विचार है, एक्सपीरियंस है, कॉरपोरेट में जिस प्रकार से आप ये कराते हैं वो आज आप हमारे बीच में शेयर करेंगे। आदरणीय अंजलि दीदी जी। थैंक यू। सभी को ओम शांति। बड़े उमंग से इसके पहले वाला सेशन गिरीश भाई करा रहे थे और आप पार्टिसिपेट कर रहे थे। और अभी ये सेशन, क्योंकि आप सब मोस्टली टीचर बहनें हो, सेंटर में रहने वाली, तो ये सेशन आपको ऑलरेडी बहुत अनुभव है इस सेशन का। मेरे लिए बहुत इजी है, ज़्यादा मुझे इसमें समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो इसलिए
मोस्टली सभी को इसमें अनुभव होते हुए भी मैं बेसिकली कुछ एक्टिविटी से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि सेशंस तो मोस्टली करा सकता है हर कोई, लेकिन हम सबको पता है कहीं भी जाओ तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कोई एक्टिविटी करो करके। तो रेडी है, करनी है एक्टिविटी? अच्छा, मुझे यहाँ स्टेज पर 2 ग्रुप चाहिए 4-4 के, फटाफट 4 बहनें भाई मिलकर वॉटेवर जो है आपको आना है आपके नोटबुक के साथ 2 ग्रुप बनाने हैं। चार का एक ग्रुप इस तरफ, 4 का एक ग्रुप इस तरफ। चार का एक ग्रुप इस तरफ, 4 का एक ग्रुप इस तरफ। आप लोग आपस में एक दूसरे को जानते हो? 4 ऑफ यू जानते हो? हाँ, आप लोग जानते हो? वेरी गुड। नहीं जानते हैं तो और अच्छा है। अच्छा, तो आप लोग भी सुनना। तो हमारा जो टॉपिक है वो टीम बिल्डिंग के ऊपर है। तो टीम में कितने हैं अक्षर? 4। ओके, सो आप ईच वन मतलब ग्रुप में एक को एक अक्षर लेना है। यू हैव टू डिसाइड, अंडरस्टूड? ओके, एंड उस अक्षर को एक पेपर पर 1 होल पेज, उसमें वॉटेवर आप अक्षर लोगे वो अक्षर को आप लिखोगे। आप कितना क्रिएटिवली लिखते हो, कितना सिंपल लिखते हो, उसमें डिज़ाइन डालते हो, जो भी करते हो वो आपको एज अ ग्रुप डिसाइड कर वो डालना है। ओके, फिर उसके बाद या द अल्फ़ाबेट, एक अभी 4 है ना, तो हर कोई एक अल्फ़ाबेट लेगा, राइट? सो आपका जो अल्फ़ाबेट होगा तो उस अनुसार आप अपने पेपर पर भी लिखोगे और उसको जैसे सजाना है सजाइए। नहीं, आप 4 को मिल करके टीम शब्द के जो 4 अल्फ़ाबेट है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। या TEAM, अभी कौन टी लेगा कौन ई लेगा मैं नहीं बताऊंगी, आपको ये करना है फॉर यू एंड यू। 1 मिनट, अभी नहीं स्टार्ट करना। सजाओ, जैसे भी सजाना है आपका, आप जैसे भी इसको सजाना हो आपके पेपर को आप सजा सकते हो, ठीक है? फिर उसके बाद आपको उस अल्फ़ाबेट को डिस्प्ले करना है। कैसे करोगे? पिन लगाओ या जैसे भी लगाना है। ओके, इधर लगाओ एंड इसमें आप जो है आप इनकी मदद कर सकते हो, क्योंकि इनके पास कितने पिन्स है क्या है, या आप लोग भी थोड़ा तो एंड सब लोग इधर ही नहीं लगाएंगे, बोरिंग हो जाएगा फिर। समझ में आया? सब लोग बस अपना वो जो है अल्फ़ाबेट इधर लगा दिया, इधर ये बैज लगा दिया, ऐसे नहीं। हर एक का अपना जो वो है जो अक्षर लिखोगे आप, उसका पोजीशन अलग जगह पर होना चाहिए। अब वो आपको सोचना है। आया समझ में? आया समझ में? वहाँ भी किसी को एक ग्रुप करना है तो करो, ठीक है? एंड ये पूरी एक्टिविटी करने के लिए आपको अभी 5:14 हुआ है, मैं देने वाली हूँ 2 मिनट। स्टार्ट। अब आप ऑब्जर्व करते रहो ये लोग क्या कर रहे हैं। भैया आप तक अच्छा म्यूज़िक लगा सकते हो।
बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लोग भी वहाँ कर दीजिए। हाँ हाँ, एक व्यक्ति एक अक्षर, यदि 4 हो तो एक ही अक्षर लिया, बाकी और नहीं। आप ही नहीं करो, आप ऐसे जैसे नहीं, यहाँ जैसे ये 4 बहनें बैठे हैं, कोई भी आपस में आप लोग भी इस चीज़ को कर सकते हो। मैं तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पर जो है वो बुलाया है। अब जनरली जैसा ये पोजीशनिंग है, इसमें 4 लोग इकट्ठे होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारी कुर्सियाँ हिल नहीं सकती है, इज़ इट नॉट? तो इसलिए फिर मैंने ऐसे कराया। आप जहाँ भी जाओगे कराने के लिए, मोस्टली ऐसी कुर्सियाँ फिक्स्ड नहीं होती है। सो यू नो, उनको आप अलग से बुला करके सारा ही जो भी पूरा जो ग्रुप आपको मिलता है, पूरे ग्रुप को ही इस एक्टिविटी में आप जो है इन्वॉल्व कर सकते हो। ठीक है? अच्छा, 16 हो गया, टाइम इज अप। टाइम कंप्लीट हो रहा है, जल्दी जल्दी, है ना? ऑफिसों में क्या होता है, डेडलाइन देते हैं ना। अच्छा, ये एक तरफ का तो हो गया। लगा, यू हैव टू पिन, डू समथिंग। ऐसे पकड़ना नहीं है, हाँ ऐसे लगाना है। अब कहाँ लगाना, एक्चुअली मैं बताती हूँ क्या हुआ। आते आते मैंने सोचा पहले ऑल पिन्स लेती हूँ और सबको डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। फिर मैंने सोचा क्यों ऑल पिन लूँ, लेट देम ब्रेक देयर हेड। एंड यू नो, कुछ भी जो है वो देखो, ये बहन देखो इतने सारे पिन्स लेकर के आ गई। अलग अलग स्थान पर लगाना है, नॉट द सेम प्लेस। हो गया, देखो ये तो ग्रुप रेडी हो गया। अच्छा, अभी आप क्या करो, TEAM। सो आप ये जो चारों ही अक्षर है एक लाइन में आना है। अभी आपने तो कहीं किसी ने इधर लगाया, किसी ने इधर लगाया, तो आप अपने आप को ऐसी पोजीशन में ले जाओ कि चारों ही अक्षर एक लाइन में आ जाए। सेम पोजीशन में नहीं लगाना। आप झुको 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 झुको। हो गया इनका पूरा, ये टीम पूरी हो गई। हाँ, ये देखो, ये क्या हुआ, ये एक ऊपर है एक नीचे है, ऊपर नीचे है। हाँ, तो लेकिन आपको एक लाइन में आना पड़ेगा। ये एक लाइन में होना चाहिए। देखो इन्होंने कितना सुंदर किया, देखो एक लाइन में आ गए ना। अब किसी को झुकना पड़ता है, किसी को मोड़ना पड़ता है, किसको क्या। अब ये बेचारी दुखी हो रही होगी, ये क्या मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। हाँ, बट स्टिल अभी अपना टीम के लिए तो वो करेगी ना। हाँ, बड़े दर्द भी हो। जल्दी जल्दी ये वाली टीम, आप लोग टाइम ले रहे हो। ये क्या है? हाँ, अच्छा, दिस इज टी। अच्छा, आपने तो सारे एक लाइन में है। नहीं, ये एक लाइन में होना चाहिए, लेकिन आपको जो लगाना है अपने पर एट डिफरेंट प्लेसेस, नॉट सेम, नॉट सेम, नॉट सेम। दिस लुक्स, ऊपर नीचे लगाना है ना। हाँ, लगाना ना, जैसे मैं तो बोला ना, आप जब लगा रहे हो अपने को तो एक जैसा नहीं दिखना चाहिए। अरे सॉरी, हाँ खड़ा हो जाओ आप। अच्छा, अभी आप बताइए, इनका थोड़ा सेटिंग हो रहा है। सेटिंग करो आप अपने आप को, अभी सेट करो। अच्छा, अभी हम पूछेंगे, इस टीम को देख करके दया आ रही थी आपको? किन पर दया आ रही थी? ये बहन पर दया आ रही थी, और उसके पर भी दया आ रही थी। हाँ, उसको, ये बेचारी टॉल होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन टॉल कैसे हो, एक स्टूल ला लेना चाहिए था आप। अच्छा, तो मतलब कि आपने बनाया, डन। अब थोड़ा सा आप ऐसे नहीं ना, अभी देखो ये, हाँ आपको ऐसा करना पड़ेगा। एंड फिर आपको, हाँ
ओके, चलो ये भी इनके लिए ताली बजाओ, दोनों के लिए ताली बजाओ, बहुत अच्छा। ओके, अच्छा, अभी इनको थोड़े प्रश्न पूछे कि फर्स्ट थिंग TEAM 4 अक्षर है, 4 अक्षर थे। हु वॉज द पर्सन हु टुक लीड कि नहीं आप T लो, आप E लो, आप A लो, आप M लो? किसने कहा आपके चारों में से? आप लोगों ने, किसी ने, सबका एक ही विचार था, बहुत अच्छा। और इधर TEAM नहीं, मुझे T नहीं चाहिए, मुझे A चाहिए, मुझे M चाहिए। ये तो ब्रह्मा कुमारियाँ है ना, ये तो ऑलरेडी टीम वर्क करते रहती है, इसलिए इनको प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो जनरली क्या होता है, स्पेशली व्हेन यू डोंट नो ईच अदर, तो उसमें एक्चुअली हेजिटेशन आती है लोगों को, मैं कहूँ या न कहूँ, कहेंगे तो क्या सोचेंगे, है ना, एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, सो मेनी इश्यूज जो है वो आते रहते हैं। अच्छा, उसके बाद डेकोरेट करने में डिड यू हेल्प वन अनदर और यू डिड इट सीक्रेटली? सीक्रेटली किसने किया? हाँ, मतलब दिखाया या नहीं, मैं अपना अपना करूँगी, नहीं दिखाया, नहीं दिखाया। हाँ हाँ, ओके, बहुत अच्छा। इनको थोड़ा डाउट आया, इनको पूछा तो इन्होंने किया, और यहाँ टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, ओके, और आपने? इन्होंने अपने आप कर लिया। अच्छा, तो यहाँ आपने एक दूसरे को दिखाया ही नहीं? हाँ, अपने आप कर लिया। अच्छा, जरूरत नहीं लगी एक दूसरे को पूछने की? हाँ, ओके ओके, ठीक है, सुन रहे हो ना आप जो है। सो कभी कभी क्या होता है, अब देखो यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, कभी कभी टाइम नहीं होता है, हमारे पास भी टाइम नहीं होता है ना कभी कभी, तो क्या करते हैं, हम डिसीजन ले लेते हैं ऑन आवर ओन, नहीं, जैसे इन्होंने डिसीजन ले लिया क्योंकि टाइम नहीं था। अब इसमें कौन सी क्वालिटी चाहिए सो दैट वो डिसीजन एक्सेप्ट हो? नहीं तो मुझे गुस्सा आ सकता है ना, मुझे पूछा नहीं, मुझे बताया नहीं, आपने अपने आप से किया, वाई डिड यू डू दैट, यू शुड हैव टोल्ड मी। बट हम सबको पता है टाइम कम था, बट इसमें भी क्वेश्चंस आ सकते हैं या नहीं? फिर मन में विचार आ सकता है, इसने इस बार नहीं बताया, मैं अगली बार नहीं बताऊंगी। देन दैट लीड्स टू मिसकम्युनिकेशन, इज इट नॉट? और कौन सी क्वालिटी इन्होंने और यूज़ की, इस तरफ और इस तरफ? माइक दे सकते हैं? ओके, बहुत अच्छा, इसलिए इन्होंने नहीं पूछा क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ गए, इसलिए टाइम न भी हो तो भी इन्होंने कर लिया। ओके, अच्छा, तो देखिए इन्होंने जब पिन किया, बाद में मैंने कहा फिर अभी एक लाइन में आना चाहिए, तो अभी किसी को नीचे, किसी को ऊपर, किसी का टास्क इजी हो जाता है, किसी का सबसे इजीएस्ट टास्क किसका था चारों में? ये सबसे इजीएस्ट टास्क इनको मिला। सबसे मुश्किल टास्क, हाँ, इन दोनों को सबसे मुश्किल मिला टास्क, लेकिन अप्रिसिएशन जो है ना वो इजी वाले की हो गई, लेट अस से, है ना? इस तरफ भी हो सकता है ऐसा, किसका टास्क सबसे मुश्किल था चारों में से? हाँ, इनको झुकना पड़ा था, झुकना सबसे मुश्किल है, लेकिन बाबा कहता है जब तक झुकेंगे नहीं तब तक आपके गले में हार पड़ेगा नहीं। राइट, ओके, थैंक यू। हाँ, अपना हमने कर लिया, तो फिर जो थोड़ा सा टाइम कोऑपरेट किया। हाँ, ओम शांति। एक और लर्निंग कि अगर अपना टास्क कंप्लीट हो गया है तो क्योंकि टाइम पूरी टीम के लिए कॉमन है, तो अगर किसी का थोड़ा सा लेट हो रहा है या उसको कुछ कंफ्यूजन है तो फिर सबने उसको हेल्प किया। वेरी गुड। हाँ, अच्छे से ताली बजाओ, इतना अच्छा किया है।
राइट। तो आप ऐसे जहाँ भी जाओ, मोस्टली दे एक्सपेक्ट कि आप कोई भी एक गेम कराओ, क्योंकि सेशन सुनाना 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 और वो लोग सुनना सुनना सुनना, हाँ, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है ना। हमको सेशन को बहुत लाइवली रखना पड़ता है, और सेशन को लाइवली रखने के लिए छोटा छोटा, अब जैसे मैं पिन भूल गई थी, पिन्स मतलब मुझे याद था, लेकिन यहाँ तो बहुत कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है ना। तो मैं कहाँ से लूँ, फिर शांत में थी ऐसे ही, फिर टचिंग आई, अरे उसमें क्या है, इनको ही बोलेंगे कैसे न कैसे अपने आप को जो है आप करो। तो एक नई एक्टिविटी बन गई। मैंने इसको पहली बार करा यहाँ पर ही, तो एक नई एक्टिविटी हो जाती है। तो शांति में रहते हैं तो बाबा बहुत सारी बातें हमको टच करता है। आज की मुरली में भी बाबा भाषण के बारे में बता रहे थे। कौन सी बात बता रहे थे? हाँ, कौन सा गीत लगाओ? शिवाय नमः का गीत लगाओ। और एक बात बता रहे थे, भाषण के पहले गीत लगाना चाहिए, भाषण के बाद नहीं। शिव बाबा की, हाँ, महिमा का। हाँ, वो सेंटर पर यदि आप प्रोग्राम करो वो अलग चीज़ होती है, लेकिन आप ऑफिसेस में जाओ और शिवाय नमः का गीत लगाएंगे तो नहीं, तो वहाँ बहुत सेक्युलर हमको रहना पड़ता है। हाँ, कोई आए सेंटर कोर्स करे तो वो अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन हमको कोई ऐसे वहाँ जा कर के इनको बीके बनाना ही है, ऐसा कोई हमारा लक्ष्य नहीं होता है। वाइब्रेशन देना है, ताकत देनी है, शक्ति देनी है, और वह जब वो आभास होता है उस शक्ति का, उस शांति का, हमारे बोलचाल का, हमारे जो अपने आप को हम कैरी करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उससे सेवा हो जाती है। क्योंकि सेवा कराने वाला कौन है? हम हैं या बाबा है? हम कौन है? हम है कठपुतलियाँ। ओके, बहुत निमित्त भाव रख कर के जाओ, और देखो बाबा ऐसे करा लेता है, पूछो नहीं। और वैसे भी देखो, हम जब पहले पहले करते हैं तो बहुत बाबा 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 करते हैं। थोड़ी सी आदत हो गई कोर्स कराने की, वो कराने की, तो थोड़ा सा बाबा बाबा करना कम कर देते। हाँ, मुझे आता है, मुझे आता है। तो सदा यही फीलिंग में रखो कि बाबा कराता है। तो देखिए, ये टीम शब्द का बहुत सुंदर अर्थ है, बहुत ही सुंदर। टुगेदर ईच अचीव्स मोर। कितनी सुंदर चीज़ है। यदि आप कोई भी कार्य, आप लिखो नहीं, क्योंकि ये सब मिलने वाला है ना आपको, आप सिर्फ सुनो और उसको ग्रहण करने की कोशिश करो। हाँ, तो कितना सुंदर इसका मीनिंग है। देखो कि यदि हम मिल कर के कार्य करते हैं तो हर एक के लिए, ईच पार्टिसिपेंट, ईच वन, उसको प्राप्ति जो अकेले में करने की है उससे ज़्यादा ही उसको प्राप्ति होती है। इसलिए तो मिलकर करना है। लेकिन आज की दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? नोबडी वॉन्ट्स टू डू इन अ टीम। हर कोई कैसा है आज की दुनिया में? अकेले अकेले करना चाहता है। मैं अकेला करूँगा, हाँ मुझे आता है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है। अभी तो AI वाले रोबोट ही आ गए हैं। हाँ, तो वो सारा कर देंगे ना। ह्यूमन जो है रिक्वायरमेंट नहीं है, लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है, मशीनें काम कर लेगी, फिर कहाँ जाएंगे मनुष्य? सबसे बड़ी जो दुविधा कहो या प्रॉब्लम कहो, वो है कि मिलजुल कर कैसे रहना, है ना। ये सबसे बड़ी समस्या घरों में है, नहीं है? घरों में देख रहे हैं ना, इधर शादी हुई, उधर अलग फ्लैट पहले से ही लेकर के रखते हैं। पहले था 40 साल पहले आप जाओ, नहीं, यूनाइटेड थे फैमिलीज। तो ये एक बहुत बड़ी जो समस्या आज के संसार की है। और जब अकेले अकेले रहने लगते हैं तो क्या होता है? उसमें खर्चे ज़्यादा होते हैं। चलो, अभी हम तो अकेले नहीं ना, हम तो बाबा के साथ है, और बाबा हमारे साथ है। 5:30 का है? किसी का बजा था। ओके, ठीक है।
ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मिलजुल कर रहना। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है चलना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। ओम शांति। अच्छा, जब ये टीम्स का भी हम करा रहे थे तो उस समय वो बहन जो आए थे और ये ग्रुप को पिन्स दी, उसको भी हम थैंक्स कहेंगे। कहाँ से लिए थे आपने पिन्स? हाँ, नहीं आप वापस दिए हैं, लेकिन कहीं से किसी को पूछ करके आपके पास थे? आपके पास थे? वाह, ये तो बड़ी अच्छी रिसोर्सफुल आत्मा है। अच्छा, ये भी देखो सहयोग। अब ये टीम शब्द में खास बर्ड्स को दिखाया है मैंने, पक्षियों को। क्यों, पता है आपको? पक्षियों की टीम स्पिरिट या टीम बिल्डिंग या टीम में मूवमेंट देखे हैं आपने, है ना? कितने सारे पक्षी नेचर में देखो, कितने सुंदर एग्जाम्पल्स है। एक साथ कितने कितने किलोमीटर, पता है? 10-10 हज़ार किलोमीटर्स माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं। तो एक स्थान, जैसे ही वहाँ का वातावरण चेंज हो जाता है तो दूसरे स्थान पर जाते हैं, इक्के दुक्के नहीं, वो जाते हैं इतनी संख्या में, 100 एक साथ, उससे भी ज़्यादा एक साथ जो है जाएंगे। आपने कभी देखा उनमें कोई ऐसे एक्सीडेंट हो गया और नीचे गिर गया कोई पक्षी? नहीं देखा ना। और ऐसे कैसे इतने हज़ारों किलोमीटर्स वो जाते हैं। मैं इसमें एक छोटी सी बात बताती हूँ। जो पक्षी सबसे आगे होते हैं वो वी शेप में जाते हैं, मोस्टली देखा होगा आपने, वी शेप में जाते हैं।
तो जो पक्षी सबसे आगे होता है उसको सबसे ज़्यादा हवा का जो बहाव होता है ना, उसको सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है, जो सबसे आगे होता है। फिर धीरे 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 जो सबसे पीछे रहेंगे उनको कम हवा का दबाव जो है वो एक्सपीरियंस करना पड़ता है। मतलब हार्ड वर्क कौन कर रहा है ज़्यादा? जो पहले वाला है, और सबसे कम जो पीछे वाला है। मतलब जो पहले है वही मरना और पीछे वाले आनंद में रहना, ऐसे ना, ये पक्षी ऐसे नहीं करते हैं। इनमें बहुत अच्छी टीम वर्क होती है। जब वो ऐसे फ्लाई करते रहते हैं ना, तो बीच बीच में जो सबसे आराम जिसको मिला है पक्षी, वो जाकर के फ्रंट का ले लेगा, क्योंकि अभी तो उसका आराम हो गया है ना, तो वो आगे चला जाएगा। और ये जो पीछे वाला पक्षी है ना, वो क्या करेगा? सबसे पीछे आएगा, क्योंकि इसको आराम चाहिए। तो कितनी अच्छी तालमेल है देखो नेचर में। ऑटोमेटिकली जो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है उसको आराम देंगे, और जो आराम ले चुका है वो आगे जाएगा। ऐसे नहीं इसको ही करने दो, मैं क्यों जाऊं। तो ऐसे करते करते जब ऐसे एक के बाद एक वो शिफ्ट में जब ऐसे लेते रहते हैं तो ताकत कम यूज़ करनी पड़ेगी ना सबको। मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल के रूप में, लेट अस से एक पक्षी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लेट अस से 1000 कैलोरीज एनर्जी लगती है। 1000 वॉट्स का हो, वो एक मेजरमेंट है 1000 का, ओके 1000 लगती है। लेकिन जब टीम में ऐसे जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उनको 700 जितनी लगेगी। तो सेविंग हुई नहीं हुई? सेविंग भी हो गई, साथ साथ भी हम गए, और इतने सारे किलोमीटर्स, इतनी बड़ी जो जर्नी है उसमें सेफ भी रहे, कितने सारे फ़ायदे हो गए। वही मैं अकेला अकेला जाऊं तो थक जाऊं ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो टीम वर्क है ना, इसको कहते हैं, एक शब्द है इंग्लिश में सिनर्जी। ये भले चाहे तो आप लोग लिख लेना। इसको कहते हैं सिनर्जी, SYNERGY, SYNER, एनर्जी शब्द मालूम ना, और इसको कहते हैं सिनर्जी। सिनर्जी तो साथ में जब हम कार्य करते हैं तो हमारी शक्ति जो है वह सेव होती है। अब हमको जो है टीम में काम करने के लिए, मैंने यहाँ 3 ही बातें ली, बातें तो पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं। कोलैबोरेशन मतलब एक दूसरे को सहयोग देना है, और बाबा क्या कहता है, सहयोगी योगी बन जाते हैं और योगी सहयोग करते हैं। तो आप बीच में थोड़ा मेडिटेशन की बातें भी बोल सकते हो, क्योंकि सहयोग शब्द है आया, तो उसमें योग शब्द आया, योग शब्द आया नहीं आया? तो आप बता सकते हो जो अच्छे से परमात्मा को याद करते हैं या जो मेडिटेशन करते हैं वो बहुत अच्छे टीम मेंबर्स बन सकते हैं। और सबको अच्छे टीम मेंबर्स चाहिए, तो बोलेंगे चलो हमारे पूरे लोगों को आप मेडिटेशन कराओ करके, शब्द ही आया ना अपने आप से। और दूसरा म्यूचुअल सपोर्ट, एक दूसरे को आधार देना। जैसे ना ये बहन ने कितना अच्छा बताया, मेरे पास टाइम था तो मैंने क्या किया, दूसरों को भी मदद की, कितना एक नेचुरली किया देखो। और तीसरा मैंने लिया है यहाँ कलेक्टिव एफर्ट, मिल करके कार्य करना है ना, TEAM। आप तीनों भी जो अभी इन्होंने गेम किया इसमें आप ये तीनों चीज़ें देख सकते थे कि कोलैबोरेशन में सहयोग, फिर उसके साथ सपोर्ट, उसके साथ एफर्ट भी जो है मिलजुल कर किया। एंड इसलिए मैंने वो लिया कोलैबोरेशन। देखो यहाँ हेलन केलर करके थे, उन्होंने कहा अलोन वी कैन डू सो लिटिल, टुगेदर वी कैन डू सो मच। उसका एग्जाम्पल दीजिए, आप बताइए, हमारे पास है ना इसका एग्जाम्पल, सहयोग की शक्ति का एग्जाम्पल कौन सा है? गोवर्धन पर्वत उठाना ना, सर्व के सहयोग से, नहीं तो ऐसे थोड़ी उंगली पर उठा सकते हैं। सर्व के सहयोग से कितनी भी बड़ी समस्या हो उस समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। लेकिन सहयोग करने में चैलेंजेस क्या है?
व्हाट आर द चैलेंजेस इन वर्किंग टुगेदर, ये सबसे बड़ी चीज़ है ना। क्या क्या चैलेंजेस है, या मैंने थोड़े से लिए हैं। आप क्या कर सकते हो, इसी चीज़ को छोटे ग्रुप्स में वर्कशॉप करवा सकते हो, उनको ही बिठा करके जो है वो बोल सकते हो, बताइए टीम वर्क में कौन सी चैलेंजेस आप एक्सपीरियंस करते हो। फिर उनसे करवा कर, उनमें से लीडर कोई हो, यदि आपको 3 घंटे का वर्कशॉप मिलता है, क्योंकि दे वांट इट पार्टिसिपेटिव, यहाँ से हर चीज़ बोल दी, और वो खुद जो है मेधावी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, एवरीबडी वांट्स टू थिंक एंड एवरीबडी वांट्स टू हैव अ से प्रोसेस में। तो इसीलिए उनको बिठाकर ग्रुप में, फिर ग्रुप में से एक को लाओ एंड लेट हिम से फॉर द ग्रुप, फिर आप लिखो बोर्ड के ऊपर, यू नो। हमको फटाफट कोई क्या कहते हैं उसको, जल्दी ख़त्म नहीं करना है, हमको उनके साथ कांटेक्ट बनाना है, उनको अनुभव कराना है। ऐसे नहीं मेरे पास अभी इतने स्लाइड्स हैं, मुझे जल्दी सारे स्लाइड्स फिनिश करने हैं, ये नहीं करना है ना। तो आप उनको एक वर्कशॉप के रूप में भी, ये स्लाइड जो है मैंने दी, इसको एक वर्कशॉप ही करा सकते हो। हाँ, इसमें देखिए मैंने क्या लिया है, कम्युनिकेशन बैरियर, सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट। पीपल डोंट वांट टू शेयर इंफॉर्मेशन, पीपल वांट टू कीप इंफॉर्मेशन विद देम। व्हाई? क्यों? ताकि मेरा महत्व बना रखे। मैं इंफॉर्मेशन अपने पास ही रखता हूँ, किसी को नहीं देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मेरा महत्व बना रहेगा ना। हर एक को हर चीज़ मालूम पड़ गई तो तो ऐसे लोग अपना महत्व छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए फिर थोड़ा ऐसे करते हैं। एंड बेस्ट कम्युनिकेटर्स कौन है? बेस्ट कम्युनिकेटर्स योगी। जो योगी होता है उसका कम्युनिकेशन दी बेस्ट होता है, क्योंकि एक तो वह भगवान के साथ कम्युनिकेट करता है, राइट। व्हाट इज योग? योग क्या है? कम्युनियन, एक्सपीरियंसिंग यूनियन, भगवान के साथ जोड़, किसके आधार पर? कम्युनिकेशन। तो योगी के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, या यदि अच्छे नहीं हैं, योगाभ्यास करते करते हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, बढ़ता है या नहीं? बाबा के साथ योग, मास्टर सर्वशक्तिवान मैं, सर्वशक्तिवान वो, तो ऑटोमेटिकली हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती है। हम स्पष्ट रूप से जो कहना है वह कह सकते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत क्लीन एंड क्लियर हो जाती है ना। हम चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसलिए हमारा कम्युनिकेशन भी अच्छा हो जाता है। तो कम्युनिकेशन बैरियर्स, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड लैक ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन कैन हिंडर प्रोग्रेस। सो वाई इज़ देयर नो गुड कम्युनिकेशन? ऐसे पूछना चाहिए उन लोगों को। हाँ, क्योंकि उनको क्या कहते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, मेरे हाथ में ही पावर रहना चाहिए, इसलिए मैं किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसके आधार पर ही उनकी महत्वता, इम्पोर्टेंस होती है ना। यहाँ पर हमको परमात्मा ने इम्पोर्टेंस दे दी है ना, इसलिए हमको दुनिया वालों से इम्पोर्टेंस मिले न मिले हमको इतना प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए वी डू गुड शेयरिंग, गुड शेयरिंग करते हैं। फिर एक दूसरा लिया है मैंने, चैलेंजेस इन वर्किंग टुगेदर, डिफरेंट वर्किंग स्टाइल्स ना। एक बार मुझे याद है, भले एक बार मम्मा के पास कुंज दादी गए थे, कुछ कारोबार था, तो कुंज दादी ने कहा देखो अभी ना आप ये बहन को अपने साथ ले लेना। तो मम्मा ने कहा आप ये बहन को अपने साथ ले लेना। तो कुंज दादी ने कहा, तब तो छोटे थे ना बहुत, जब पहले यज्ञ में आए थे, मम्मा मैं ना ये बहन को अपने साथ नहीं लूँगी, ये बहुत स्लो है। मम्मा ने कहा कहाँ देखा आपने? मैंने देखा है ना इसका, ये बहुत स्लो है, फलानी जो है बहुत फास्ट करती है, मैं और वो जल्दी काम जो है वो पूरा कर देंगे। तब मम्मा ने कहा देखो मैं माँ हूँ, मुझे तो सब बच्चों को क्या करना है, सबके कैपेसिटीज़, एबिलिटीज़, स्किल्स मुझे सबकी डेवलप करनी है, क्योंकि मैं माँ हूँ ना। इसलिए आप ऐसे करो, वो बहन को अपने साथ रखो और आप उसको सिखाओ, ताकि वो भी जो है आपके जैसे फास्ट काम कर सके, है ना। क्योंकि सिर्फ काम थोड़ी करना है हमको तो
एक दूसरे के गुणों को भी सीखना है ना। हमारे में भी कभी कभी हो जाता है ना, कोई बहन फास्ट काम करने वाली है या कोई भाई भी, तो वो समझते हैं दूसरा कितना स्लो करता है, मैं तो अभी तक फटाफट ये वो सारा कर देते। कोई स्लो करने वाला होता है तो सोचता है कि ये कितना गड़बड़ करते हैं, शांति से कर सकते हैं ना, होता है नहीं ऐसे होता है देखो। सो मूविंग टुगेदर एंड अप्रिशिएटिंग, उसका तौर तरीका इसका तौर तरीका अलग है, बट यही तो वंडरफुल चीज़ है ना टीम में। और इसलिए ही ईच वन विल अचीव मोर, हर एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेगा। तो डिफरेंट वर्किंग स्टाइल्स को एक्सेप्ट करना, उनको लेकर के चलना, यही सीखना है ना। अभी तो मैं तो कितने बार, जो बहनें हैं ना, हम लोग सेवाएं करते हैं तो कितने बार कहती हूँ, देखो ब्रह्मा भोजन तो ब्रह्मा कुमारियाँ कितना हम लोगों को बनाना पड़ता है, पता है ना, नियरली एवरी संडे भी होता है। तो मैं कहती हूँ अभी ब्रह्मा भोजन बनाना नहीं सीखना है, अभी साथ में काम करना सीखना है, क्योंकि वो तो आ गया बनाना, छोले आ गए, पूरी आ गई, खीर आ गई, पकोड़े आ गए, ये वो सब बनाना आ गया। अभी 10 बार बना दिया तो मेजरमेंट्स आ गए, सब कुछ आ गया, अनुभव हो गया। फिर भी क्यों बनवा रहा है बाबा? बाबा इसलिए बनवा रहा है कि आप मिल करके करना सीखो। जब मिल करके करना सीखो ना तो फिर कम हो जाएगा वो कार्य। कार्य नहीं है, कार्य तो बहुत कुछ चलते रहता है, लेकिन उसमें मुझे आत्मा का वृद्धि क्या हुई, इंटरनली मेरी इम्प्रूवमेंट क्या हुई, वो इम्पॉर्टेंट है ना। कितना आत्माभिमानी बनकर किया, कितना सोल कॉन्शियसनेस में किया, कितना करावनहार करा रहा है, कितना मैं आत्मा हाथों से काम कर रही हूँ, वो देखना है। ऐसे थोड़ी मैंने फटाफट कैबेज काट दिया, पकोड़ा बन गया, अरे आत्मा समझकर कितना किया। वो सीखने के लिए बहुत बार पकोड़े बनाने पड़ेंगे मैं तो ऐसे ही कहती हूँ। हाँ, नहीं सुनाई दे रहा है, माइक दो भैया। ये जो सेंटर का एग्जाम्पल है, इसमें जो रोल्स होते हैं ना वो जनरली डिफाइंड होते हैं कि जिसका काम ब्रह्मा भोजन बनाने का है वो वही करेगा, या जिसका गीत बजाने का है, जिसका लेक्चर करने का, तो नॉर्मली एक्सचेंज होता नहीं है ऑफिसों में। मतलब कहीं भी ऑफिसेज में या सेंटर्स पे जिसका जो रोल होता है वो फिक्स्ड होता है। तो ना ऐसे कुछ नहीं, हम तो ऑलराउंडर होते हैं बहने। नॉर्मली तो ये जो है कि एक ने दूसरे की जगह ले ली और दूसरे ने पहले की, जैसे वो बर्ड्स वाला एग्जाम्पल है उसमें तो बहुत सिंपल है, बट नॉर्मली ह्यूमन बींग्स में मतलब टीम्स में ऐसा बहुत कम ही होता है, बिकॉज टाइम भी कम होता है और एक्सपर्टीज़ भी सबकी डेवलप हो जाती है। तो अगर किसी दूसरे को उस काम में लगाएंगे तो वो काम शायद उतना अच्छा हो भी ना पाए। हाँ, तो जो भी काम वो कर रहा है, देखो काम की एक्सीलेंस के साथ पर्सनल एक्सीलेंस ऑल्सो यू हैव टू वर्क ऑन, नहीं तो यू विल गेट बोर्ड। काम तो करना ही है ना, हर एक को कार्य करना है, लेकिन कार्य करने के साथ साथ वही डाउनलोड है, वही है, लेकिन उसको करते करते पर्सनल रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, अच्छे से कैसे बात करना है, दैट लेवल यू हैव टू इम्प्रूव, राइट? So that can be shared, that can be focused upon. Okay, so different working styles and approaches. Then third one is conflict resolution. ये तो मालूम है ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आती ही है आपस में। कितना अच्छा है देखिए, एड्रेसिंग डिसएग्रीमेंट्स कंस्ट्रक्टिवली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जरूरी नहीं है मैं जो कहती हूँ और आप जो कहते हैं वह सेम होना चाहिए, अलग अलग होगा। आप अलग हो, मैं अलग हूँ, बट उसको रेस्पेक्ट करना ना वो आना चाहिए। और जो बाबा ने हमको सिखाया है, बालक बनकर राय दो, मालिक बनकर के राय दो, एंड नेक्स्ट है बालक बन जाओ ना। अपनी बात कहनी है, क्यों नहीं कहनी है, जरूर कहनी है, लेकिन जैसे कहनी चाहिए, प्रॉपर वे में, रॉयली, अच्छे से, डिग्निटी के साथ। ऐसे नहीं गुस्से में बोल दिया, देन फिर यू लूज़। गुस्सा करते हैं, यू लूज़। आपका पॉइंट कोई नहीं याद करेगा, आपने कितनी अच्छी बात बताई वो नहीं याद करेंगे, याद यही करेंगे इसने गुस्सा किया। तो पैकेजिंग अच्छी करनी पड़ती है। आजकल पूरी पैकेजिंग इंडस्ट्री बहुत फेमस है, इसलिए आप भी जो कहो बहुत अच्छी तरह से कहो,
कहने के बाद उसके बाद बालक बन गए। ऐसे ही यह यज्ञ चलता है ना। तो टीम जो है, टीम में अच्छी तरह से स्पिरिट हो, अच्छा उमंग उत्साह बना रहे, संबंध अच्छे रहे, उसमें ये बात बहुत ज़रूरी आती है, बालक और मालिक वाली। फिर ट्रस्ट, फेथ बहुत चाहिए। देखो परमात्मा ने हमारे में कितना फेथ रखा। कौन हम, सोचो तो सही, बाबा के बनने के पहले क्या थे, कौन थे, कैसे थे, नक्शे कैसे, चेहरे कैसे। पुरानी फोटो देखो अपनी और अभी देखो। ये तो भगवान ने, देखो भगवान भी अकेला काम नहीं करता है। देखो क्या कहता भगवान, मैं आप बच्चों को साथ लेकर कहता हूँ। और फिर हम कौन है जो कहे नहीं नहीं मैं अकेला अकेला कर लूँगा। हमको सबका भाग्य बनाना है ना, सबका भाग्य बनाना है। तो सबका भाग्य बनाने के लिए सबको कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो वह देखना है। फिर कोऑर्डिनेशन डिफिकल्टीज एंश्योरिंग सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट्स एंड रिसोर्सेस, मतलब कि तालमेल बना रहे। ओके, तालमेल बना रहे, इसका ध्यान देना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। पियानो होता है ना, जैसे हारमोनियम होता है, कैसे होते हैं सुर, सब जो भी दबाव एक ही है, आएगी आवाज़ नहीं अलग। कोई है संगीत वाला इधर? अच्छा, सा, एक सा कैसे होता है, नी कैसे होता है ना, एकदम हाई। और ये सा, तो ये क्या बेकार है क्या? सा बेकार है या ये क्या नी इतना है, क्या समझता है अपने आप को है? नी इतना जोर से इतनी हाई पिच, हाँ जी, उससे भी ऊपर और एक सा, नी धा, बाधा नी सा, नी सबसे नी बड़ा होता है ना, सात सुर जो कहते हैं। फिर उसमें और भी होगी चीज़ें, लेकिन इन सात, इसको हमने कहा सुर, असुर नहीं कहा ना। असुर कहा क्या? सुर, उसको उसका इम्पोर्टेंस दिया, उसको रेस्पेक्ट दिया, उसके एग्जिस्टेंस के, उसके महत्व को समझा, तो वो सुर हो गया, देवता हो गया। और क्या किया फिर? क्या किया? सबको कैसे यूज करना है ना। इसलिए बाबा भी क्या कहता है, मेरा 9 लाख चाइल्ड भी क्यों ना हो, वो मेरे लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि उसके बिना सतयुग की स्थापना नहीं होगी। वो 9 लाख वाला बच्चा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, हम समझ आए कहाँ है, जाने दो। बाबा कहता नहीं, उसके बिना कहाँ ओपनिंग करूँ मैं। कितना देखो 9 लाख कहाँ है वो नंबर, लेकिन 8 को भी उतना ही रेस्पेक्ट, अष्टरतन को उतना ही रेस्पेक्ट जो है वो 9 लाख को। तो हमको तो एक दूसरे को रेस्पेक्ट जरूर करना ही है। अच्छा, अभी ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया, आप चिंतन करके और एग्जाम्पल्स निकालो। अभी टाइम नहीं है, नहीं तो इसको हम और थोड़ा और जो है ना गिव एंड टेक कर सकते थे। और एग्जाम्पल्स आप सोचो, जैसे ये एक एग्जाम्पल है, और कौन सी हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि अलग अलग चीज़ है, लेकिन कैसे एक साथ यूज़ करो तो कितनी ब्यूटीफुल उसमें से चीज़ निकल के आती है। हाँ जी, डांस ना, 8 फॉर्म्स, सारे 8 फॉर्म्स इसमें आ जाते हैं। वैसे और भी अलग अलग बहुत कुछ है। हाँ हाँ, भाई साहब बोल रहे हैं अलग अलग मसाले डालकर सब्जी बहुत अच्छी बनती है। वेरी गुड। हाँ जी, ऑल सीजन्स चाहिए ना, क्योंकि मैंगो खा भी एक दिन बोर हो जाएंगे, फिर हमको दूसरा फ्रूट चाहिए ना। सो ऑल सीजन्स टुगेदर। फिर हाँ, उंगलियों का एग्जाम्पल, हाँ, रेनबो, ओके, राइट, ठीक है ना। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर जो है आप एग्जाम्पल्स जो है वह दे सकते हो। फिर नेक्स्ट, अच्छा, ये जो सिनर्जी मैंने पहले बताया था एग्जाम्पल। अच्छा, अभी और मैंने यहाँ पर टीम, बहुत सारी टीम्स है हमारी लाइफ में ही, बहुत सारी टीम्स है। सबसे बड़ी टीम कौन सी है? आत्मा और शरीर। कितनी बड़ी टीम है
है नहीं है ना? मन का तन पर प्रभाव, तन का मन पर प्रभाव। ऐसे ही आत्मा परमात्मा कितनी बड़ी टीम है। ये टीम तो सतयुग ला रही है ना। तो इसके बाद हाँ, मनुष्य और प्रकृति है, ये टीम है। लेकिन क्या कर दिया मनुष्य ने? क्या कर दिया? टीम में अच्छा प्लेयर बना। हाँ, डिड मैन प्ले अ गुड रोल? क्या कर दिया? पूरा ग्लोबल वार्मिंग कर दिया, ओजोन में वो होल बना दिया। अभी कितना टेम्परेचर चल रहा है यहाँ ज्ञान सरोवर में? हाँ, मुझे अभी कोई कह रहा था दीदी स्टेज पर गर्मी है करके। अच्छा, पहले ऐसा था? नहीं था। ये ग्लोबल वार्मिंग जो हम सुन रहे हैं, जो प्रकृति के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा है, जो छोटे छोटे जीव जंतु एक्सटिंक्ट, माना सदा के लिए फिनिश ऐसे हो रहे हैं, ये सारा क्यों? ये प्रकृति में जो प्रदूषण फैलाया किसने? मैं कभी कभी जोक करती हूँ, द सो कॉल्ड इंटेलिजेंट मैन, इंटेलिजेंट समझता है ना, बुद्धिजीवी, क्या कर दिया उसने? क्या कर दिया? अपना एक गीत है, उसमें बड़ी 1-2 लाइनें हैं, 2 शब्द है, बहुत पसंद मुझे। ये विकास है या विनाश है? विकास के नाम पर क्यों टीम वर्क नहीं किया ना बराबर ना? जितना इम्पोर्टेंस प्रकृति को देते हुए विकास करना चाहिए वैसा किया नहीं। रोड बड़े बड़े चाहिए, इसलिए बड़ी बड़ी पुराने 100 years के ट्रीज, वो ट्रीज भी जो है वह निकाल देना, ये वो तो बहुत कुछ मालूम है ना आप लोगों को। तो ये सारा हमारी टीम अच्छी, वी डिडंट प्ले अ गुड प्लेयर, इसलिए आज हम ये सारा प्रभाव जो है वह देख रहे हैं। फिर उसके बाद फैमिली इज़ अ टीम, कितनी बड़ी टीम है, लेकिन छोटी छोटी बनती जा रही है। पहले कितने थे मिलजुल कर? फैमिलीज़ कैसे होती थी? जॉइंट फैमिलीज़ बोलते थे। अभी तो न्यूक्लियर फैमिलीज़, छोटी माँ पिताजी और एक ही बच्चा, और वो दोनों जो है वो एक बच्चे के ऊपर अपनी सारी आशाएं रखते हुए उससे वो आशाएं पूरी कराना चाहते हैं। माय गॉड, नहीं, अब ये सब्जेक्ट के ऊपर अभी टाइम नहीं है बोलने के लिए, बट ऐसी टीम्स देखो, मैंने और एक टीम लिखी यहाँ पर, एम्प्लॉय एंड वर्क प्लेस टीम है ना, गवर्नमेंट सिटीजन, दिस इज़ अ टीम। ऐसी बहुत सारी टीम्स है। ऐसी टीम्स अच्छे से चले, उसके लिए जो मैंने 3 बातें ली, कोलैबोरेशन, फिर उसके बाद दूसरी क्या बताई थी? अच्छा सा एक टीम पर्सन जो है वह बनना है, रेस्पेक्ट एक दूसरे को देना है, और एक जो है ये ब्रह्मा कुमारी की टीम। अभी हम शांति सरोवर आया अच्छा, शांति सरोवर में जाते रहते हैं ना हैदराबाद में, अभी ज्ञान सरोवर में बैठे हैं। तो हम सब तो बहुत अच्छे से जो है यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे कितना सारा कारोबार चल रहा है, कितनी हमारी विंग्स है। डाइनिंग चल रहा है, किचन चल रहा है, फलाना चल रहा है, वो तो आपको भी मालूम है। आप भी सेंटर पर कोई भी प्रोग्राम करते हो, एक बहन भाषण कर रही है, बाकी पीछे सीन के पीछे कितना सारा कारोबार होता है। तो नॉट दैट यू आर ऑलवेज विजिबल। कभी कभी बहुत वंडर लगता है, जो खाना खिलाने वाले होते हैं ना, उनको कहेंगे भोजन बहुत अच्छा बना, अब उन्होंने बनाया थोड़ी, बनाने वाले तो गुप्त लेकिन गुप्त में उनका पुण्य जमा होते जाता है। ये तो परमात्मा का ज्ञान है, जिस कारण से हम सदा सामने रहना कर नहीं कहते हैं। दुनिया में ये सारी बहुत चलता है, मैं आगे जाऊं, इस मैंपन से क्या हो जाता है? टीम्स ब्रेक होती है, और यही स्पिरिचुअलिटी हम सबको सिखाती है। तो आप लोगों को ये सारा भी बता सकते हैं। मैंने ऐसे लिखा, यहाँ पर नियरली 70 डिपार्टमेंट्स होंगे, नीचे शांतिवन में तो बताते हैं कि नियरली 70 डिपार्टमेंट्स है। ज्ञान सरोवर में कितने हैं हमारे डिपार्टमेंट्स, है ना? आगे पीछे सब मिलाकर कितने होंगे? 40। देखो यहाँ पर 40 डिपार्टमेंट्स है। 40 डिपार्टमेंट्स कोई कम चीज़ है, लेकिन लोगों को इसलिए तो वंडर लगता है कि कैसे यहाँ कार्य होता है। कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा है,
कितना प्यार से करते हैं। तो जनरली यदि आप कोई प्रोग्राम कर रहे हो जो इन कैंपस हो, तो उस समय ऐसी बात उनके सामने आप रख सकते हो। अच्छा, मैंने थोड़ी सी एक स्लाइड, 2-3 स्लाइड है जिसमें मेडिटेशन एंड टीम वर्क को जोड़ा है, तो मैं फटाफट इसको कंप्लीट करती हूँ। मेडिटेशन एनहांसेस फोकस, reduces stress and promotes a calm mind. It fosters better understanding and empathy among team members. Understanding अच्छी हो जाएगी meditation करने से. Leaders benefit from increased clarity and improved decision making. Okay? कैसे meditation and team work को आप, how your team will become better with meditation, उसकी वो slide थी. Meditation and communication. Meditation improves communication skills by fostering mindfulness, encourages active listening and thoughtful responses. Very important. Active listening. Active listening मतलब ऐसे नहीं body present, mind absent. You are totally present. और बाबा के बच्चे best listeners. Best listeners. ताली बजा सकते हो अपने लिए? Really? देखो सुबह से शाम तक कितनी ट्रेनिंग के क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन 4 बजे से अवेलेबल। एंड बहुत थॉटफुल रेस्पॉन्सेस। टीम मेंबर्स कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली लीडिंग टू बेटर कोलैबोरेशन ड्यू टू मेडिटेशन। एंड अच्छा, ये तो बाबा कहते हैं कि एकता से, सहयोग से और सब मिलकर के कोई भी कार्य करो। ये मैंने ऐसे ही जोड़ा है, ये ज़रूरी नहीं आप इसको दिखाओ, ये तो बीकेस का है इसलिए मैंने इसको रखा है। तो अभी ये थैंक यू, मैं एंड करूँगी एक छोटा सा आपको वीडियो दिखाते हुए। उसमें टीम वर्क इतना सुंदर दिखाया है कि टीम वर्क से हम बहुत ब्यूटीफुल चीज़ कर सकते हैं इन अ वेरी सिंपल मैनर। मुझे कोई, अब मेरे को ये चाहिए मदद। पीपीटी को बाजू करना है। और एक वापस इसको निकाल दो। ये है ना एडमिन विंग का, इसको अब देखो, इसको देखते देखते बस इसको सिर्फ देखना। लव आ गया। World needs love and peace. देखा? हाँ, सुंदर सिंक्रोनाइजिंग एंड मूवमेंट्स, कितना ब्यूटीफुल एक क्रिएटिव चीज़। टीम जहाँ पर है, क्या से क्या नहीं कर सकते हैं। सतयुग ऐसे ही ला रहे हैं ना हम। तो बाकी सबको बहुत बहुत थैंक्स, चांस मिला आप सबको मिलने का और थोड़ी सी एक छोटी शेयरिंग ऑन टीम बिल्डिंग करने के लिए। थैंक यू। ओम शांति।